इतना डरपोक हैं आप, इतना कमजोर? पूछिएगा सीओ को, और नहीं तो 2 कुटा दीजिएगा। जिसके बाप का नहीं है भारत, किसी का किडनी बेच दीजिए, जमीन 1 इंच मत बेचिए। और साथ ही साथ जितने भी जे मनुष्य এখানে আসেছে তোমাকে আমি সন্দেশ দিতে যাই कि आजुर परे तुम्हारे एकटा आपको एक संकल्प लेना होगा कि चाहे आप कितनी भी परिस्थिति क्यों ना खराब हो जाए, बुरा से बुरा स्थिति क्यों ना हो जाए, किडनी बेच दीजिए, जमीन 1 इंच मत बेचिए। किडनी बेचिएगा तो एक ही आदमी खराब हो सकता है, यदि आप किडनी बेचते हैं तो एक आदमी खराब होगा, जमीन बेचेंगे तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। और एक बात, हमारा सबाई चासार छिला, हम सभी को पैसा से पैसा कमाना नहीं आता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको कोई जमीन के बदले 2-4 पैसा देता है तो पहले 4 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि आप किसान के बेटे हैं। तुम्हारा किसान छिला पैसा से पैसा नहीं बना सकल है। अगर आप पैसा से पैसा बना लेते, आप में यदि इतना हुनर होता पैसा से पैसा बनाने का, तो आदित्यपुर गम्हरिया में जो बड़ा बड़ा फ्लैट है वो आपका होता, जमीन आपकी है। यदि आप में ये गुण होता, झारखंडी लोगों में पैसा से पैसा बना लेने का, ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग, ये बड़ा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट जो भी है आपका है, आपका नहीं है। इसलिए इस बात को आप नहीं न कर सकते हैं, क्योंकि आप किसान के बेटे, 1000 साल से आपने खेती किया है। आज अचानक कैसे आप सामना कर लेंगे मॉडर्न दुनिया का? आप गुजरात और राजस्थान से चलकर आने वाले सेठ मरवारी नहीं है, आपके रक्त में मॉडर्निटी नहीं है, 1-2% है तो बात अलग है। यानी आप पैसा से पैसा नहीं बना सकते, तो क्या कर सकते हैं? आपको यदि पहाड़ भी दिया जाए, उसे काट के चीर फाड़ के खेत बना के उसमें फसल उगा सकते हैं। ये गुण अपने हैं, ये गुण अपने हैं। आप उससे ज्यादा मेहनत का काम कर सकते हैं, लेकिन दिमाग होता है। इसलिए एक बात याद रखिएगा, यदि आपको कोई पैसा एक मुश्त में दे भी दे कि सारा जमीन दे दीजिए, तो यही अगर कोई सेठ मरवारी होता तो झारखंड के बाद वो बिहार में जाकर पैसा से पैसा कमा लेता। लेकिन अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो हम पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपका पीढ़ी खत्म हो जाएगा, वो पैसा प्रत्येक साल आपका घटता जाएगा। इसलिए आपको अपनी जमीनों का मान रखना होगा और स्पष्ट कह दें। सब यही बोल के डराते हैं ना, ये जमीन दे दो, एसडीओ के पास जाइएगा तो एसडीओ बोलेगा जमीन भारत सरकार का है, सीओ बोलेगा जमीन भारत सरकार का है। एक बात याद रखिए, भारत सरकार किसका है? भारत सरकार किसका है? कौन दिया है वोट? टट्टा अकेले दिया है, अडानी दिया है वोट? वोट कौन दिया है? जनता। तो भारत सरकार जनता का है। इसलिए एक बात हम बार बार बोले, पहली लड़ाई हम लोग कागज कलम से लड़ेंगे। जब कागज कलम से बात नहीं बनेगा तो फिर ये निर्मल की धरती है। पहला काम कागज कलम से, पहली बात कागज से हो। जाइए, जो हमारी जमीनों को अधिग्रहण करना चाहते हैं उनसे बात कीजिए। अरे इतना लोग तो बहुत आए हैं, 50-60 वोट के जाइए एसडीओ के ऑफिस में, कान खींच के बाहर लाइए, क्योंकि वो नौकर है आपका। एक डर हटाइए, वो खुदे लिखा है ना अपना जो नंबर प्लेट में, जो सॉरी अपने घर का प्लेट में लिखा है ना, कोई आईएएस लिखता है, कोई आईपीएस लिखता है ना, कोई जेएस लिखता है, कोई जेपीएस लिखता है, तो एस का माने क्या होता है? सर्विस। तो सर्विस किसका? पब्लिक का, जनता का। पैसा लेके करता है,
तब उसको सेवा भी नहीं कहेंगे। जो पैसा लेके करता है इसको नौकरी कहते हैं, नौकरी करने वाला को नौकर कहते हैं। एक लाइन में जाइए, उसको बुलाइए और बोलिए, जिस किताब को पढ़ के आप यहां तक आए हैं, खोलिए उस किताब का पन्ना, भारत का संविधान, और दिखाइए कहां लिखा है यह जमीन भारत सरकार का है। भारत के संविधान में पूरे 395 के मूल 395 अनुच्छेद, कुल मिलाकर 470 हो गए होंगे आज तक। कहीं नहीं जिक्र है कि भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व सरकार का होगा, बल्कि भारतीय संविधान आर्टिकल 39B में लिखा हुआ है कि भौतिक संसाधन पर जन समुदाय की भागीदारी होगी और समान वितरण होगा। भौतिक संपदा यानी ये पत्ता, ये पेड़, ये मिट्टी, ये बालू, ये कोयला, ये यूरेनियम, ये थोरियम, ये लोहा, ये सोना, ये चांदी, ये तांबा, ये भौतिक संपदा है और इस पर अधिकार ग्राम समुदाय का होगा, जन समुदाय का होगा और समान वितरण होगा। पूछिएगा सीओ को, और नहीं तो 2 कूटा दीजिएगा। उसके बाप का नहीं है भारत, किसी कानून में नहीं लिखा है। उसको बोलिए आंख नहीं दिखाएगा, क्योंकि जनता जाग चुकी है। किसी कानून में नहीं लिखा है। और यहाँ पे इतना बालू है, स्वर्णरेखा नदी में इतना बालू है, उसके बाद भी आप गरीब हैं तो आप दोषी। किससे डरते हैं? किससे डर लगता है? ना किसी विधायक का टेंडर है, ना मुख्यमंत्री का है। 39 में स्पष्ट है, ग्राम सभा का है। ग्राम सभा बनाइए, बालू को कोड़ के बेचिए। किससे डरते हैं? जिंदाबाद कि तुम्हारा ये नहीं है, ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है। अरे कौन सा कानून? पहले मंत्री लोग ऑडी में चलता था, कानून बना के फॉर्च्यूनर में चलना चाहिए, बदल गया कानून। तो साला सब कानून मंत्री के लिए, जनता के लिए कुछ नहीं क्या? कोई कानून नहीं है, किसी कानून में नहीं है कि इन पर उनका अधिकार होगा। जाइए, ग्राम सभा बनाइए, 2-4 को लैंड कानून का स्टडी कीजिए, 2-4 को वकील का सलाह लीजिए और जब कोड़ के जब बालू बेचिए। और नहीं, जो आप दिखाएगा वही सावल ठुका के मानिए। बहुत दिन डर के रहे, बहुत दिन डर के रहे। अरे ये पत्ता पाला हमको नरेंद्र मोदी दिया है, न सोनिया गांधी दी है, न राहुल गांधी दिया है, न हेमंत सोरेन दिया है। प्रकृति दिया है आपको, नेचर हमको दिया है। नेचर किसी के बाप का नहीं होता है, भारत सरकार का है। कौन भारत सरकार का है? प्रकृति किसी के बाप का नहीं होता है। प्रकृति से आप हैं, आपसे प्रकृति नहीं है। ये उपहार हमको प्रकृति ने दिया है। ये बालू रहे चाहे कोयला रहे, ये हमको प्रकृति ने दिया है। ये किसी का नहीं है, किसी इंसान का इसका अधिकार नहीं है, ना किसी कानून का है। ये प्रकृति ने आपको दिया है। अभी आप पे बनता है, आप कब लेते हैं? नदी का पानी किसे पूछ के पीना है आपको? पेड़ का पत्ता किसे पूछ के तोड़ना है आपको? इतना कमजोर बन जाइएगा, इतना डरपोक बनना है। डराया गया है हमको, कहा कि पेपर नहीं पढ़े हैं कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का है। अरे साला फारसी पानी भी लेके आया है, कहां लेके आया था? मुहुआ में कि पेटवा में? चलो स्वर्णरेखा नदी का पानी इसका है। इतना अन्याय बताइए, पूरे ब्रह्मांड में कहीं इतना अन्याय हुआ है? अगर हुआ है तो हम लोग आंदोलन छोड़ देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितना झारखंड के लोगों को सताया गया है, दबाया गया है, साजिश के तहत मिटाया गया है, कहीं नहीं हुआ। इसलिए आज प्रत्येक झारखंडी को अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको लड़ना होगा। यही चांडिल डैम का विस्थापन के लिए आयोग टीम बना है। क्या बोलते हैं उसको? पुनर्वास आयोग ना। सुनने में आया है कि 6 लाख का पैसा मिलता है, 3 लाख अधिकारी मांगता है। क्या नाम है? नाम बोलो, नाम डर थोड़ी लगता है। अरे की नाम है उसका? तारा मंडल। और का राजीव गाड़ी। तारा मंडल को तारा दिखा दीजिए और राजीव गाड़ी को गाड़ी में भेज कर जहां का है भेज दीजिए।
गाड़ी के बाप का जमीन गया है क्या? इतना डरपोक है आप, इतना कमजोर, इतना बुजदिल। अरे राजीव गांधी कब तक सरकारी घर में रहता है? साला बाहर नहीं निकलता है क्या? उसके बाप को जमीन गया है तो 6 लाख में 3 लाख उसको देंगे? इतना कमजोर सरायकेला के लोग, तातापुर खा का जमीन बर्बाद हुआ है और आप एक अफसर की गुलामी करेंगे? पहले नियम से मांगे कि 6 लाख में 6 लाख का 6 लाख मेरा है, 1 रुपया भी मांगता है वहीं उठा के गाड़ दीजिए। झारखंड गुलामी करेंगे और अगर नहीं हिम्मत है तो कहेंगे न निर्मल दा की जयंती मनाएंगे आप, न आपको निर्मल दा की जयंती मनाने का अधिकार है, न अजित महतो धनंजय महतो। क्यों मनाएंगे जब आप में नामर्दगी, आप में मर्दानगी है ही नहीं? तो इन वीरों की समाधि को सर झुकाने का अधिकार भी आपको नहीं है। जय झारखंड। आप माला चढ़ाएंगे निर्मल दा का, आप नारा लगाएंगे बिरसा मुंडा का और काम करेंगे एक नपुंसक का। इससे अच्छा है आपका कोई संबंध नहीं है। और नहीं तो पहले जाइए। अरे ऐसे तो मर रहे हैं भाई, साला कभी नदी में डूब के मर जा रहे हैं, कभी क्रेन सट के मर जा रहे हैं, कभी ट्रैक्टर के नीचे आके मर जा रहे हैं, अरे कभी तो दारू पी के किडनी खराब होके मर जा रहे हैं। एक बार सामने कीजिए, जो मारता है उसका आंख से आंख मिला के बात कीजिए। राजीव गांधी के बाप का नहीं है जमीन, वो अधिकारी बन गया है, बोल दे अधिकारी का काम करेगा। 6 लाख का 6 लाख विस्थापित का पैसा है, 1 पैसा भी मांगता है तो उत्तर आपको देना है। आज क्यों 2 नौजवानों के यहाँ समाधि है, धनंजय महतो, अजित महतो, क्यों मारे गए? क्या उम्र थी? यही उम्र थी ना कॉलेज वाला, कॉलेज का ही स्टूडेंट था ना। क्यों? अधिकार के लिए। हम इतने डर गए हैं, हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बुजदिल हो गए हैं कि वो बहरिया जिसका 1 बित्ता जमीन नहीं गया है, चला नौकरी करने आया है, हमको आंख दिखाएगा? और नौकर है, आंख आप दिखाइए। अरे कितना उसके पास पुलिस और प्रशासन है, जितना इस जिला में पुलिस प्रशासन नहीं है उतना तो विस्थापित लोग हैं। कितना को मारेगा और कब तक मारेगा? मार खाने के लिए हम लोग आए झारखंड में, जमीन हमारा लेंगे उल्टा हमको मारेंगे? दम है तो एक बेईमान को मार के दिखाइए। इसलिए आज आपको हुंकार भरना होगा, नहीं तो पूरा झारखंड केवल और केवल खंडहर बन जाएगा। कहे एक गाड़ी जो बोले ना, साला गाड़ी लोग यहाँ बड़ा बड़ा गाड़ी भर के सारा खजाना लूट के ले जाएगा। ये लोग लूटने आया है, कोई यहाँ नौकरी और सर्विस करने नहीं आया है। झारखंड में जितने बाहर के अधिकारी आते हैं 10 कोई ईमानदार होंगे उनको नमस्कार करते हैं, बाकी सब चोर लुटेरा लोग यहाँ आता है, सब चोर लुटेरा लोग यहाँ अधिकारी बन के आता है। और हमारा धनबाद बोकारो वाला तो महाचोर है, जितना सरकारी अधिकारी है। कहे पता है 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है। अबे तो तुमको भी तो कमीशन मिलता होगा, ऐसे चोरी हो गया? हाँ, तुम नौकरी करने आया है कि झाल बजाने आया था? 600 करोड़ का कोयला चोरी हुआ है, यानी चोरी में तुम्हारा भी हिस्सा है। आज मुर्दे लोग, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। यदि आप नहीं लड़ते हैं तो आपके बच्चे आपसे नजर नहीं मिलाएंगे। जब वो सुनेंगे कि आप उनका बाप लगते हैं, शर्म करेंगे, धिक्कारेंगे कि मेरा बाप है, कि मेरा बाप है जो हमको खाली जन्म देके छोड़ दिया, मेरा बाप है, शर्म करेंगे। यदि आप लड़ते हैं और मर भी जाते हैं ना, तो बेटा कर्म करेगा और बदला लेगा। और बदला तो लेना होगा, बदला तो लेना होगा। कल है उधम सिंह का जयंती था, जानते हैं ना उन्होंने क्या किया था? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग बैसाखी का मेला में हजारों भारत के लोगों को गोली से मारा था। उधम सिंह बोला इनको काहे मारेंगे, गोली तो भारत के लोग भारत पे चलाया था। ठीक इसी प्रकार छोटा मोटा पुलिस दरोगा ऐसा तो सब झारखंड का है। इसको जो ऊपर से बैठ के हैंडल कर रहा है उसको लंदन में घुस के मारा था जनरल डायर को। इतिहास याद रखिए,
आप नहीं मारेंगे तो क्या दिक्कत है, उन लोग तो मारबे करेगा। ये बड़ा बड़ा सेठ लोग, ये बड़ा बड़ा रईस लोग, ये बड़ा बड़ा कंपनी फैक्ट्री, ये बड़ा बड़ा अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग, इन लोग आपको मारेगा ही मारेगा। कैसे बता है? ऐसे तो मारा बहुत को है, लेकिन हम थोड़ा सा मैंने सीरियल समझा रहे हैं। 1977 में शक्तिनाथ महतो को मार दिया गया टाटा कंपनी के माध्यम से। काहे ना मजदूर का बात करता था, काहे नहीं बात करेगा, जमीन में मजदूर का था। शक्तिनाथ महतो को 77 में मार दिया गया। के मारा? कंपनी। 10 साल बाद, एकदम पक्का 10 साल बाद निर्मल महतो। 77, 87 में निर्मल दत्त। किसने मारा? अरे वीरेंद्र सिंह से लोग तो मुखोटा है, उन लोग तो चूहा लोग था। उनके हाथों में बंदूक किसने थमाया? स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। ठीक से फाइल खोल लीजिए। कंपनी 10 साल हो गया, अब 20 साल। 2007 किसको मारा था? पूरे पूरे झारखंड में 2 विधायक रहते मारा गया है। एवं महेंद्र सिंह एवं गुरदास चटर्जी, और एक ही को संसद को मारा गया है। किसको? सुनील महतो को 2007 में। के मारा? नाम हुआ नक्सली। कहां पाएगा नक्सली लोग उतना गोली? कहां पाएगा? के भरा उस पिस्तौल में गोली? यही कंपनी। क्योंकि 1 सप्ताह पहले सुनील दास अभी विस्थापित को बोले थे, ये रे विस्थापित, तुम्हारा इसके कागज नहीं है, सुबह के चाकरी दिवो। 1 सप्ताह पहले किसी अधिकारी से उनकी बहस हुई थी टाटा या टिस्को में। आपको इस एंगल को भी खोजना होगा। 7 दिन बाद वो शख्स कोयला मंत्री बनता दिल्ली में। नक्सली तो बहाना है, असली गोली कहां से चली है? आशा करते हैं एक दिन सूरज सिंह मिश्रा जी बताएंगे, इनको बहुत जानकारी है। आज नहीं, एक दिन अलविदा कहते कहते, हालांकि हम चाहेंगे अभी 50 साल ये जी कर जाएंगे। एक दिन अलविदा करते कहते गुरुजी बता के जाएंगे कि निर्मल और सुनील की गोली जो सीने में लगी थी, उसके पीछे मेन विलेन कौन था। आप सोचते हैं, इसलिए आज तो लड़ना। साथ ही साथ अपनी संस्कृति। ए तुम्हारा कोथाय जाती हो? ए मासीरा पीसीरा थाम गुरुजी এখন कुछ कहे ना हमारे गुरुजी कोथाय जाती तुम्हारा? आ रहा जल खाई ना। अच्छा जाते दाओ तुम्हें। इनको रोकने हमको आता है, क्योंकि ये लड़ाई भाषा संस्कृति का भी है, तो हम संस्कृति का बात करते हैं। हम बार बार कहते हैं, अगर हम किसी संस्कृति का उदाहरण देते हैं तो ये नहीं कि झारखंड में सभी लोग, क्योंकि झारखंड में विभिन्न संस्कृति है, तो इसलिए उदाहरण को केवल उदाहरण लें, अन्यथा में ना लें।